बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV नेशनल मुल्तान से उर्दू खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तानी बरादरी के अरकान के साथ भी मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल ने सुबुकदोश होने वाले सेनेट कौम के कमांडर जनरल माइकल कुरीला की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड सुपर की कमान संभालने की तकरीब में भी शिरकत की। फील्ड मार्शल की दो तरफ़ा फ़ौजी तावन मजबूत बनाने में जनरल कुरीला के किरदार की तारीफ़। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से भी मुलाकात की और पेशा वराना बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मार्का हक में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद अचानक पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मुज़हिका खेज़ दावा किया है। दुनिया भर में भारत की हज़ीमत का नया सिलसिला शुरू हो गया है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। भारत का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम सैकड़ों ड्रोन्स तबाह और मुतअद्दिद फ़िज़ाई अड्डों को नकारा बनाया गया था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने कामयाबी के फ़ौरी बाद आर्मी मीडिया को तकनीकी ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई पर सवाल उठाया जा रहा है तो दोनों मुल्क अपने जंगी तैयारों की फहरिस्तें आज़ादाना तस्दीक के लिए दुनिया के सामने पेश कर दें। झूठ और सच सब सामने आ जाएगा। मोदी के ट्रंप और चीन के साथ कशीदा ताल्लुकात, भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। सदर ट्रंप ने मोदी को ज़िल्लत से दो चार कर दिया है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप और मोदी के बिगड़ते हुए ताल्लुकात की असल वजूहात बता दी हैं। अमरीकी सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। भारत ने अमरीकी सदर के दावे की बार बार तरदीद की और ये बात ट्रंप को बहुत बुरी लगी है। नीलगो आसमानों के हुक्मरान शाहीनों ने मार्का हक में जार दुश्मन को सख्त हजीमत से दोचार कर दिया। मुल्की तरक्की, खुशहाली, अमन, सलामती और इस्तेहकाम के तजदीद अहद के महीने में तारीखी असबाक पर मबनी डॉक्टर आसिम रिजवान की खसूसी रिपोर्ट देखिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा मजबूत फिजाइया की अहमियत पर जोर दिया और पाक फिजाइया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 13 अप्रैल 1948 को फरमाया, ताकतवर फिजाई फौज के बगैर कोई भी मुल्क किसी जारे के रहमो करम पर होता है। पाक फिजाइया ने कायद-ए-आज़म के इस विजन को हकीकत में बदलते हुए आलमी सतह पर काबिल रश्क मुकाम हासिल कर रखा है। दुनिया भर में मुनक्किद होने वाले एयर शोज हों या मैदान हरब में सलाहियतों का लोहा मनवाना, पाक फिजाइया ने हर जगह, हर मुकाम और हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़े। कुदरती आफात हो या मुसीबत ज़दा हमवतनों के हाथ थामने की बात, पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर दिखाई दी। मुल्क की फिजाई सरहदों की निगहबानी हो या आफाक की वुसअतों पर हुक्मरानी या फिर जंग और तनाज़ात में जारे दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देने की सुनहरी दास्तानें। पाक फिजाइया के शाहीनों ने 1965 से पुलवामा ड्रामा और फिर मार्का हक तक हर बार और हर मौका पर दुश्मन को धूल चटाई। पहलगाम के बाद जब दुश्मन ने बगैर तहकीकात और बिना सबूत के हमारी कौमी गैरत को ललकारा और बैनुल-अक़वामी सरहद के इस पार हम वतनों और हमारे बच्चों को अपनी सफ़ाकी का निशाना बनाना चाहा तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिजाई अफवाज की तारीख की तवील तरीन झड़प में दुश्मन के 6 लड़ाका तैयारे गिरा कर शुजात और बहादुरी और पेशा वराना महारत की ऐसी मिसाल कायम की जो यकीनी तौर पर दुनिया भर की फिजाई अफवाज में तादेर मुतालियाती तौर पर तस्वीराती इल्म का हिस्सा रहेगी। फील्ड मार्शल तो इन्ने सॉफ्ट है ने उन्होंने 4 दिन बर्दाश्त किया, कुछ नहीं किया हद हो गई। तुसी कहते हो सारे जहाज उड़ाते, तुसी कहते हो वो ते बाद विच फिर करना ते पिया ना। उन्होंने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है। उन्होंने 5 को गिराया था। उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते।
हुलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा, अवंतीपुर और बरनाला की जलती हुई एयरफील्ड्स और एयरबेसेस, S-400 डिफेंस सिस्टम की मलियामेट, बैटरियों समेत राख के ढेर में बदले राफेल लड़ाका तैयारों की अर्थियों पर भारतीय अस्करी क़यादत के बैन और मीडिया की चीखों पुकार पाक फिजाइया की वार ट्रैफिक के तौर पर तारीख में अमर हो चुकी है। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? As for the details, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. If I comment on anything, it will only be advantage adversary. मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ताकत के नशे में चूर मिसले बदमस्त हाथी दुश्मन की नखुवत का बुत रेजा रेजा करके कायदे आज़म के तस्वुर कौमी सलामती की अमली तफसीर दुनिया भर को दिखाई। अगस्त का महीना मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम और सलामती के कौमी अहद की तजदीद का महीना है। डॉक्टर आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुहर्रमुल हराम में ज़िला बहावलपुर में अमन व अमान के क़याम, मज़हबी रबादारी के फ़रोग़ और मिसाली इंतज़ामात में कलीदी किरदार अदा करने वाले मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स, अमन कमेटी मेंबरान, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बहावलपुर पुलिस की जानिब से एक ख़ुसूसी तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान सब इदारों के ताउन से ज़िला भर में एक पुरअमन और महफूज माहौल कायम रहा। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इदारों की दिन रात मेहनत, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान करीबी राब्ता रहा। विहाड़ी में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी है। बाजार, गलियां और मोहल्ले सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए हैं। बहादुर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। विहाड़ी में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी है। बाजारों, गलियों और मोहल्लों को सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सजाया जा रहा है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी ने वतन से मोहब्बत को और भी नुमाया कर दिया है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी इसी जज्बे के तहत आज़ादी की अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त जो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो बरतरी हासिल की है उस पर हम सारी कौम को फ़ख्र है। पाक फौज पर आज़ादी भरपूर तरीके नाल मनाई जा रही है जी। बच्चियां वास्ते झंडियां, बैनर लैन वास्ते आए हैं। शहर भर में लगे सैकड़ों अस्पताल अवाम के जोश और जज्बे के आकाश हैं। हर चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट नुमाया है। काफी खरीदारी हो रही है। हमारा जो 14 अगस्त का फंक्शन है वो जबरदस्त रहेगा और यादगार रहेगा। ज़िले इंतजामिया विहाड़ी की जानिब से जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। 1 अगस्त ही रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मजहबी, सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान की तरफ से बल्दिया विहाड़ी में परचम कुशाई की तकरीबात हो रही हैं और रैलियों का इनकाद भी किया जा रहा है। 14 अगस्त करीब आने के साथ ही विहाड़ी की आवाम का जज्बा नए आज़म और हौसले के साथ बढ़ रहा है। इस साल पाकिस्तानी कौम आज़ादी का जश्न ही नहीं, एक ताकतवर, खुद मुख्तार और कामयाब कौम के तौर पर फतह का जश्न भी मना रही है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए इंतज़ामिया ने ज़िला रहीम यार खां में चीनी का सरकारी रेट 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया है। शहरियों को यह सहूलत ज़िले के हर करियाना स्टोर पर बआसानी मुयस्सर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। रहीम खान में महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। अब शहरी किसी भी किराना स्टोर से चीनी जो जरूरी किचन आइटम है मुकर्ररा निर्ख पर खरीद रहे हैं। चीनी का रेट जो है 180 रुपये से 90 रुपये से नीचे आके 173 रुपये आया है। ये बड़ा मुनासिब रेट है। आज के इस महंगाई के दौर में इतने पैसे भी बच जाना बड़ी बात है। पहले चीनी की बहुत मुश्किलात भी रही हैं, पहले नहीं मिलती थी, अब बहुत आसानी से 173 पे हमें चीनी हर जगह से मिल रही है। मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि अब आसानी से हमें चीनी 173 रुपये किलो आराम से मिल रही है। जो चीनी की सप्लाई है वो बिल्कुल तसलसल से जारी है। हमें चीनी वाफर मिकदार में मिल रही है
اور 173 रुपए किलो दस्तयाब है। ज़िले इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। कई गोदामों और दुकानों की चेकिंग के दौरान ज़्यादा कीमत पर फरोख्त और ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद होने पर जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। 72 मजिस्ट्रेट जो है ना वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे हम जो है वो एक मजिस्ट्रेट 5 से 6 दफा जो है फील्ड में जाता है दिन के औकात में, हर 2 घंटे के बाद वो देखते हैं हम, और अभी तक किसी किस्म की शॉर्टेज की कोई रिपोर्ट नहीं है। चीनी की कीमत में कमी महंगाई के इस दौर में अवाम के लिए रिलीफ का बायस है। हुकूमत का ये इकदाम रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने में आसानी पैदा कर रहा है और ज़िली इंतजामिया की मुरसल निगरानी इस पॉलिसी के नतीज को मजीद बेहतर बना रही है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। आखिर में मौसम की सूरत हाल। मकामी महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 31, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 30, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 31 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही उर्दू खबरें ख़त्म हुई। मोहम्मद अली ख़ान की न्यूज़ टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।